इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.1, उसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमको इंटीग्रल निकालना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। सो नंबर 1 इज sin 2x। sin 2x। नाउ sin 2x का इंटीग्रल हमको निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में बस इतना ही है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि किस फंक्शन को डिराइव करने से, मतलब किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से हमको sin 2x मिल रहा है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से ये डिफरेंशिएट करके हमको sin 2x मिलेगा, sin 2x का इंटीग्रल वही फंक्शन होगा। Because we know that integration is the opposite process of differentiation। अगर एक फंक्शन a को डिफरेंशिएट करके हमको b मिल रहा है तो इसका मतलब b को इंटीग्रेट करके हमको वापस a मिलेगा। सो हम लोग को sin 2x किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मिलता है ये हम लोग को देखने का जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले ये सोचने का जरूरत है कि हमको sin फंक्शन किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से मिलता है। उसका आंसर है cos। ddx of cos x equal to minus sin x। दैट मींस कि cos ही वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमको sin मिलता है रिजल्ट में। तो ddx of cos x equal to minus sin x ये हम लोग को पता है। ddx of cos x equal to minus sin x अगर है तो अगर हम यहाँ पे ddx of minus cos x करते हैं तब उसका रिजल्ट इसका नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस अगर ddx of cos x करके हमको minus sin x मिल रहा है तो ddx of minus cos x करके हमको sin x मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ये माइनस बाहर आ जाएगा और फिर ddx of cos x रह जाएगा। एंड वी ऑलरेडी नो दैट ddx of cos x इज minus sin x। तो minus sin x अल्टीमेटली हम लोग को प्लस sin x मिलेगा। दिस मींस कि यहां पे हम लोग का जो आंसर होगा दैट मींस कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमको साइन मिलेगा, उसका आंसर होगा माइनस कॉस ऑफ समथिंग। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पे हमको x नहीं 2x चाहिए। तो उसके लिए हमको यहां पे क्या करना होगा, उसके लिए हमको ddx of माइनस cos 2x करना होगा। जब हम ddx of माइनस cos 2x करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, माइनस, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ddx of cos 2x, now ddx of cos x is minus sin x, so ddx of cos 2x would be minus sin 2x। यहां पे हम लोग को मिलेगा माइनस sin 2x एंड देन बिकॉज ऑफ चेन रूल हम लोग को 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर बाय चांस आप चेन रूल के साथ फैमिलियर नहीं है तो फिर उसका वीडियो जरूर देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहां पे हमको 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अल्टीमेटली हमको यहां पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ddx of 2 का आंसर 2 होता है, सो 2 sin 2x। बट जो आंसर हमको चाहिए वो है sin 2x। दैट मींस इस 2 को रिमूव करना होगा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, सो दैट अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट होगा उसके साथ एक हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट और रिजल्ट में हमको सिर्फ sin 2x मिलेगा। तो यहां पे हमको वर्कआउट करके ये मिला कि अगर हम हाफ ddx of minus cos 2x करेंगे तो हमको sin 2x मिलेगा। नाउ एक बार ये हमको मिल गया, उसके बाद हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हाफ जो है हो सकता है कि वो अंदर था, दैट मींस माइनस cos 2x by 2 फंक्शन इस तरह का था एंड उसको डिफरेंशिएट करने की वजह से ये 2 बाहर आ गया एज हाफ। सो यहां पे अल्टीमेटली हमको इस वजह से sin 2x मिल रहा है। सो अल्टीमेटली वर्कआउट करके हमको जो मिला दैट इज ddx of minus cos 2x by 2। अब यहाँ पे हम इसको फ्रेमवर्क में फिर से वर्कआउट करके दिखा देंगे। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल दोस स्टूडेंट्स looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified of the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. So if ddx of minus cos 2x by 2 is sin 2x, then we can say that integral sin 2x dx would be equal to minus cos 2x by 2 प्लस जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो हमको हर रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स एन इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो द आंसर इज minus cos 2x by 2 plus c।
यहां पे अब हमको ये देखना होगा कि कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos 3x आता है, और वही रिजल्ट हमको मिलेगा जब हम cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे। सो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos 3x आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ये सोचना होगा कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos आता है, एंड दैट द आंसर ऑफ दैट इज sin, बिकॉज़ डी डी एक्स ऑफ sin x इक्वल टू cos x, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब कि अगर हम डी डी एक्स ऑफ sin 3x करें तो हमको cos 3x मिल जाना चाहिए। सो डी डी एक्स ऑफ sin 3x इक्वल टू cos 3x, बट देन चेन रूल की वजह से, ड्यू टू चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, हमको यहां पे 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी वुड गेट cos 3x मल्टीप्लाइड बाय डी डी एक्स ऑफ 3x। डी डी एक्स ऑफ 3x का आंसर 3 होगा, सो 3 cos 3x। दैट मींस इस 3 को रिमूव करने के लिए पहले से हमको यहां पे sin 3x के डिनोमिनेटर में एक 3 देना पड़ेगा, सो दैट वो 3 बाहर आ जाए एज 1/3 डिफरेंशिएशन होने के पहले, एंड देन वो 1/3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि यहां से आ रहा है, एंड इट विल गेट कैंसिल्ड आउट, एंड जो बचेगा दैट इज cos 3x। सो डी डी एक्स ऑफ sin 3x by 3 इक्वल टू cos 3x। So integral cos 3x dx would then be equal to sin 3x by 3. This is the answer. Next, number 3, e to the power 2x. Now we know that d dx of e to the power x equal to e to the power x. That means अगर हम सोचे कि कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमको e to the power x मिलेगा, so the answer would be e to the power x होगी। अगर हम ऐसा सोचे कि कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से e to the power 2x मिलेगा, उसका आंसर भी e to the power 2x होना चाहिए। So डी डी एक्स ऑफ e to the power 2x अगर हम करेंगे, हमको मिलेगा अगेन e to the power 2x, but because of chain rule I will have to differentiate 2x also with respect to x. That means डी डी एक्स ऑफ 2x भी आएगा चेन रूल की वजह से, एंड उससे एक 2 निकलेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 e to the power 2x, बट हमको रिजल्ट में 2 नहीं चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको e to the power 2x के नीचे एक 2 लगाना पड़ेगा, so that वो 2 as a constant जब डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन होने से पहले, तो वो इस तरह से बाहर आएगा, एंड अल्टीमेटली हमको मिलेगा half into 2 e to the power 2x. 2 will get cancelled out, and the result would be e to the power 2x. So d dx of e to the power 2x by 2 equal to e to the power 2x. So integral e to the power 2x dx would be equal to e to the power 2x by 2. This is the answer. Number 4, ax plus b whole square. Now we know that differentiation का जो formula है, it goes like this: d dx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. तो अगर हम d dx of x क्यूब करेंगे तब हमको मिलेगा 3x to the power 3 minus 1, that is equal to 3x square. That means कि अगर हम ये सोचे कि कौन से टर्म को डिफरेंशिएट करने से हमको स्क्वायर टर्म मिलेगा रिजल्ट में, that would be cube, the cube of that variable. तो अगर हमको ax plus b का स्क्वायर चाहिए रिजल्ट में आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, तो किसको डिफरेंशिएट करने से वो मिलेगा? दैट वुड बी ax plus b होल क्यूब, एंड आफ्टर दैट उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना होगा। सो यहां पे हम वही करते हैं, डी dx ऑफ ax plus b होल क्यूब करके पहले देखते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए डी dx of x to the power n equal to nx to the power n minus 1. सो यहां पे भी इसी तरह से होगा 3 into ax plus b whole to the power 3 minus 1, but because of chain rule, क्योंकि यहां पे x के जगह ax plus b है, that would also get differentiated
सो इनटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहां पे फिर हमको क्या मिल रहा है, 3ax प्लस बी स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट वुड बी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स का रिजल्ट a होगा एंड डी डी एक्स ऑफ बी का रिजल्ट 0 होगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो यहां पे अल्टीमेटली हमको मिल रहा है 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि हमको ऐसा कुछ चाहिए जिससे ये 3a हट जाए, बिकॉज रिजल्ट पे हमको सिर्फ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब यही है कि यहां पे हमको 3a लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, सो दैट वो 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर निकल करके पहले ही वो निकल जाएगा। सो 1/3a विल गेट मल्टीप्लाइड विद द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। अल्टीमेटली हमको ऐसा कुछ मिलेगा। नाउ दिस 3 वुड गेट कैंसिल्ड आउट, a वुड आल्सो गेट कैंसिल्ड आउट, रिजल्ट में हमको ax प्लस b होल स्क्वायर ही मिलेगा। सो अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है तो फिर इसको इंटीग्रेट करके ये मिलेगा। सो इंटीग्रल ax प्लस b होल स्क्वायर dx इक्वल टू ax प्लस b होल क्यूब बाई 3a। ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। सबसे पहला बात है कि हमको कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करके sin 2x मिलेगा। दैट वुड बी cos 2x, बट ddx ऑफ cos 2x अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा, क्योंकि ddx ऑफ cos x माइनस sin x होता है, सो ddx ऑफ cos 2x वुड बी माइनस sin 2x इनटू चेन रूल की वजह से हमको 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट वुड गिव अस -2 sin 2x। बट ये -2 हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पे भी हमको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा और नीचे एक 2 देना पड़ेगा। सो व्हाट वुड वी गेट नाउ, -12, क्योंकि ये माइनस और 2 बाहर निकल जाएगा बिफोर डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये 2 कांस्टेंट है और यहां पे माइनस, दैट मींस -1 मल्टीप्लाइड एक तरह से। सो -12 into ddx of cos 2x, ddx of cos x is minus sin x, that means ये होगा minus sin 2x, and then ddx of 2x भी हमको करना पड़ेगा because of chain rule, so that would give us minus into minus plus half into sin 2x into ddx of 2x से 2 आएगा and 2 would get cancelled out। इस तरह से हमको 2 sin 2x मिल जाएगा। सो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से sin 2x मिला, दैट इज दिस माइनस cos 2x बाई 2। दैट मींस कि sin 2x को इंटीग्रेट करने से हमको जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2 और माइनस हाफ cos 2x। अब इसकी बारी, यहां पे हमको चाहिए -4 e टू द पावर 3x। ddx ऑफ e टू द पावर 3x अगर सिर्फ हम करेंगे तो फिर हमको मिलेगा e टू द पावर 3x इंटू ddx ऑफ 3x, दैट इज e टू द पावर 3x इंटू 3, दैट इज 3 e टू द पावर 3x। बट रिजल्ट में हमको -4 चाहिए और 3 गायब है। दैट मीन्स कि -4 को हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को नीचे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट। So we would get -4 by 3, constants बाहर आ गए, into ddx of 3x into ddx of e to the power 3x. Now that would be -4 by 3 into e to the power 3x into ddx of 3x. So -4 by 3 into e to the power 3x into 3. 3 get cancelled out. रिजल्ट में हमको मिल रहा है -4 e to the power 3x। तो इसका मतलब यह है कि -4 e to the power 3x को इंटीग्रेट करने से
हमको ये मिलना चाहिए -4 e to the power 3x by 3। इसको भी हम साइड में लिख लेते हैं। सो इंटीग्रल -4 e to the power 3x dx would be equal to -4 by 3 e to the power 3x। So -4 e to the power 3x by 3। So now इस रिजल्ट को आप जोड़ देते हैं। इंटीग्रल sin 2x -4 e to the power 3x dx equal to integral sin 2x dx minus इंटीग्रल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रल -4 e to the power 3x dx, that would be equal to -half cos 2x minus 4 e to the power 3x by 3। This is our answer। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इंटीग्रल 4 e to the power 3x plus 1 dx। सबसे पहले हम यहां पे इसको अलग कर देंगे, इंटीग्रल 4 e to the power 3x into dx plus इंटीग्रल 1 dx, that is the same as dx, 1 into dx is dx। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद since 4 is a constant, it is multiplied with the function, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। So 4 इंटीग्रल e to the power 3x dx plus now इंटीग्रल dx is x प्लस हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना होता है। सो इस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लेट्स से इट इज c1। अब यहाँ पे इंटीग्रल e to the power 3x dx, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो हमको इसके लिए ये सोचना होगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके e to the power 3x आता है, तो फिर e to the power 3x को भी इंटीग्रेट करके वही फंक्शन आएगा। सो यहाँ पे अगर हम इस तरह से करें 1/3 e to the power 3x, दिस वुड बी द फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने से e to the power 3x आएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं, बिकॉज ddx ऑफ, अगर हम e to the power 3x करेंगे सिर्फ, तो वो हमको मिलेगा e to the power 3x into ddx of 3x, जिससे 3 आएगा, दैट इज 3 e to the power 3x। अगर हम नीचे एक 3 रखेंगे तो वो 3 बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो 1/3 इंटू फिर ये डिफरेंशिएशन होगा ddx of e to the power 3x, तो ये 1/3 जो है 3 के साथ कट जाएगा एंड हमको मिलेगा e to the power 3x। सो इसको डिफरेंशिएट करके अगर e to the power 3x मिलता है तो e to the power 3x को इंटीग्रेट करके ये मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इंटीग्रल e to the power 3x के लिए मैंने लिखा e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3 और 1/3 of e to the power 3x। सपोज इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c2, सो अल्टीमेटली हमको मिलेगा 4/3 e to the power 3x प्लस x, एंड दोनों कांस्टेंट को मिला के हम एक फाइनल कांस्टेंट लिख सकते हैं c। दिस इज द आंसर। यहां पे इस इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। नंबर 7 इंटीग्रल x² into 1 minus 1 by x² dx। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर में मल्टीप्लाई और करेंगे, x² into 1 is x² into minus 1 by x², तो ये हो जाएगा माइनस x² into 1 by x², that gets cancelled out and dx। सो अल्टीमेटली हम लोग को यहां पे मिलेगा इंटीग्रल x² और उसके बाद यहां पे -1 dx। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर, तो यहां पे हमको मिलेगा इंटीग्रल x² dx माइनस इंटीग्रल 1 dx, दैट मींस इंटीग्रल dx, बिकॉज 1 into dx is dx itself। अब यहां पे हम वो रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल x to the power n dx इक्वल टू x to the power n plus 1 by n plus 1 प्लस c। तो यहां पे हमको मिलेगा इंटीग्रल x² dx का रिजल्ट x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1, लेट्स से इसका जो इंटीग्रेशन रिजल्ट है दैट इज c1, उसके बाद माइनस इंटीग्रल dx। नाउ इंटीग्रल dx इज ऑलवेज x
एंड सपोज इसका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू C2, तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी x³/3 माइनस x, एंड C1 और C2 दोनों कांस्टेंट्स को मिला के हम एक सिंगल कांस्टेंट दे सकते हैं C. So x³/3 minus x plus C. This would be the final answer. Next, question number 8. Integral ax² plus bx plus c dx. यहां पे भी हम इंडिविजुअल टर्म्स के साथ इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे. तो इंटीग्रल ax² dx प्लस इंटीग्रल bx dx प्लस इंटीग्रल c dx. नाउ यहां पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है x के टर्म्स के साथ वो बाहर आ जाएंगे. सो a इंटीग्रल x² dx प्लस b इंटीग्रल x dx एंड c वैसे भी बाहर आ जाएगा. सो c इंटीग्रल dx. अब यहां पे आपको मिलेगा इंटीग्रल x² dx अगेन फ्रॉम द रूल इंटीग्रल x to the power n dx इक्वल टू x to the power n plus 1 by n plus 1 प्लस c. तो यहां पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे. n के जगह पे 2 आएगा तो x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 plus c. so we have x³/3 एंड यहां पे हम कांस्टेंट नहीं दे रहे हैं बिकॉज तीनों इंटीग्रेशन का रिजल्ट एक बार में निकलेगा. सो हम एक बार में ही फाइनल कांस्टेंट दे सकते हैं. अगेन इंटीग्रल x dx भी इसी फॉर्मूला के हिसाब से होगा. x to the power 1 है तो n का वैल्यू 1 होगा. सो x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 that is x²/2. so b x²/2 plus c integral dx is nothing but x itself plus capital C which is the integration constant. ये है हमारा रिजल्ट. Number 9, integral 2x² plus e to the power x dx. Now यहां पे क्या होगा, अगेन हम अलग अलग कर देंगे. इंटीग्रल 2x² dx प्लस इंटीग्रल e to the power x dx. यहां पे 2 बाहर आ जाएगा. 2 इंटीग्रल x² dx. Now integral e to the power x dx is e to the power x. And let's say इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c1. यहां पे 2 इंटीग्रल. Now इंटीग्रल x² dx इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा. So x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 that is x³/3. Let's say इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c2. So हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 2/3 x³ प्लस e to the power x. c2 और c1 दोनों को जोड़ करके हम एक फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे सकते हैं. लेट्स से c. So this is the answer. Now we have number 10 integral root x minus 1 by root x whole square dx. इसको हम a minus b whole square के हिसाब से एक्सपैंड करेंगे. a minus b whole square का फॉर्मूला था a² प्लस b² माइनस 2ab. तो यहां पे हमको मिलेगा √x² प्लस 1 by √x² माइनस 2 into x into 1 by √x dx. This is nothing but √x का स्क्वायर x प्लस 1 by √x का स्क्वायर 1 by x. यहां पे रूट होगा. √x into 1 by √x gets cancelled out and we have minus 2 dx. अब हम इसको अलग कर सकते हैं. So इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1 by x dx माइनस
integral 2 dx and we know कि 2 बाहर आ जाएगा because it's a constant, so minus 2 integral dx. इंटीग्रल x dx इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा, x to the power 1 है, so x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, that is x square by 2. इंटीग्रल 1 by x dx होता है log x, because d dx of log x is 1 by x, so that is log of x to the base e, minus 2 integral dx is x plus a final integration constant c. So now we have integral x cube plus 5x square minus 4 whole divided by x square dx. सिंपली हम यहाँ पे सारे टर्म्स को अलग करेंगे. इंटीग्रल x cube by x square dx प्लस इंटीग्रल 5x square by x square dx minus integral 4 by x square dx. This becomes integral, अब ये कैंसिल आउट होगा तो रह जाएगा x, so integral x dx plus 5 बाहर आ जाएगा, x square will get cancelled out completely, so 5 integral dx minus 4 बाहर आ जाएगा, and यहाँ पे आपको जो रह जाएगा that is 1 by x square. इसको आप अगर पावर के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग को लिखना होगा x to the power minus 2 dx. so ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला. तो अब यहाँ पे हम सिंपली वो फॉर्मूला लगाएंगे. so integral x dx x to the power 1, इसका आंसर होगा x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, that is x square by 2 plus 5 integral dx is nothing but x minus 4. Now integral x to the power minus 2 dx के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे because ये इसी फॉर्म में है. n की जगह पे minus 2 लगेगा, so x to the power minus 2 plus 1, this would be like this, x to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. This is the result and एक ओवरऑल इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम ले लेंगे प्लस c. सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट फाइनली होगा x square by 2 plus 5x minus into minus ये, because यहाँ पे minus 2 plus 1 करके minus 1 आएगा, and वो minus 1 और ये minus मिल करके प्लस हो जाएगा, minus into minus plus 4 x to the power minus 2 plus 1 मतलब x to the power minus 1, that is 1 by x. So 4 into 1 by x, that is 4 by x plus c. Now we have integral x cube plus 3x plus 4 by root x dx. Again हम यहाँ इसको अलग कर लेंगे. इंटीग्रल x क्यूब बाई रूट x dx प्लस, अब हम कांस्टेंट को पहले से ही बाहर रखते हैं बिकॉज वो वैसे ही बाहर आएगा, सो 3 इंटीग्रल x बाई रूट x dx प्लस 4 इंटीग्रल 1 बाई रूट x dx. अब ये हो जाएगा x to the power 3 बाई, क्योंकि हम रूट x को लिख सकते हैं एज x to the power हाफ. So x to the power 3 by x to the power half dx plus 3 integral x by x to the power half dx plus 4 integral 1 by x to the power half dx. This is nothing but integral x to the power 3 minus half dx. By the rule of exponents, we know that a to the power x by a to the power y is a to the power x minus y plus 3 integral x to the power 1 by x to the power half, that is x to the power 1 minus half dx. यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 इंटीग्रल 1 by x to the power हाफ हो जाएगा इंटीग्रल x to the power minus half dx. Now we have, यहाँ पे हो जाएगा 3 minus half, that is nothing but 6 minus 1 5 by 2, so x to the power 5 by 2 dx plus 3 integral x to the power 1 minus half is half dx plus 4 integral x to the power minus half dx. अब यहाँ पे हम हर एक को
इस फॉर्मूला के साथ करेंगे। सो वी हैव इंटीग्रल x टू द पावर 5/2, सो वो हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू, ये भी ठीक उसी तरह से होगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा इंटीग्रल x टू द पावर माइनस हाफ, so x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस एन ओवरऑल इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। ना यहाँ पे 5/2 प्लस 1 एलसीएम लेकर के ऐड करके ये आएगा 7/2 एंड वो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2/7 x टू द पावर 5/2 प्लस 1 that is 5 plus 2 divided by 2 LCM लेकर के that is 7/2 प्लस यहाँ पे हाफ प्लस 1 ये हम लोग को मिलेगा as 3/2, so 3 into ये हो जाएगा x to the power 3/2 divided by 3/2, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 would get cancelled out, so इसको हम एक बार में इस तरह से लिख सकते हैं 2x to the power 3/2 plus 4x to the power minus half plus 1 मतलब 1 minus half that is half, so 4x to the power half, और यहाँ पे भी 1 minus half अल्टीमेटली आपको हाफ ही मिलेगा एंड वो 2 ऊपर आकर के 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so we would get 8x to the power half plus c. This is the result. Now, question number 13, integral x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 dx. So, यहाँ पे हमको इस पॉलिनोमियल को इससे पूरी तरह से डिवाइड कर लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलेगा एंड देन वी इंटीग्रेट। सो पहले डिवीजन करके देखते हैं आपको क्या मिलता है। सो x minus 1 डिवाइडिंग x cube minus x square plus x minus 1। सो हम लोग को जब लॉग डिवीजन करना होता है दो पॉलिनोमियल्स का, तो हम लोग को क्या सोचना होता है, हम लोग को यही सोचना होता है कि डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करने से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिलेगा एट एवरी स्टेप। सो x को किससे मल्टीप्लाई करने से x क्यूब मिलेगा, वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, तो ऑब्वियसली द आंसर इज x स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम डायरेक्टली x क्यूब को x से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, सो x क्यूब बाय x दैट वुड ऑब्वियसली गिव अस x स्क्वायर। सो यहां पे हमारा क्वोशिएंट का जो फर्स्ट टर्म होगा दैट वुड बी x स्क्वायर एंड डिवाइजर का हर एक टर्म अब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो x स्क्वायर इनटू x दैट इज x क्यूब। अब हमेशा नीचे वाले एक्सप्रेशन के हर एक टर्म का साइन चेंज हमको करना होगा, इसका साइन पहले प्लस है तो अब माइनस होगा, इसका साइन पहले माइनस है तो प्लस होगा। नाउ ये फर्स्ट टर्म तो कैंसिल होगा ही, बिकॉज हमने इसी तरह का क्वोशिएंट चुना था, इसी तरह का टर्म क्वोशिएंट में चुना था जिसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिल जाए। डिविडेंड इज दिस एक्सप्रेशन जो डिवाइड हो रहा है एंड इसको बोलते हैं डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है। सो डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें जिससे हमको डिविडेंड का ही फर्स्ट टर्म मिले, ऐसा ही हमने सोचा था, ताकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो जाए। तो x क्यूब माइनस x क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि कोइंसिडेंटली यहां भी माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास जो टर्म्स अब बचे दैट इज x एंड माइनस 1। सो नाउ फिर से हमको वही करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द डिविडेंड, ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उसके फर्स्ट टर्म और जो डिवाइड कर रहा है उसके फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे। जो डिवाइड कर रहा है उसके फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करने से हमको इसका फर्स्ट टर्म मिलेगा। सो x को किससे मल्टीप्लाई करने से x मिलेगा, द आंसर इज ऑब्वियसली 1। सो अब हम यहाँ पे क्वोशिएंट पे जो नेक्स्ट टर्म है वो +1 दे देंगे एंड यही +1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x - 1 ही मिलेगा। अगेन यहाँ पे दोनों का साइन चेंज होगा, इसका प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस था तो प्लस हो जाएगा। x - x gets cancelled out and -1 + 1 also gets cancelled out. Ultimately the remainder is 0. So ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है।
तो अब हम ये बोल सकते हैं दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. So we have factorized this expression. अब ऐसा हम क्यों लिख पाए? Because of the division algorithm, जो कि हम लोग को यह बताता था कि dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So dividend जो divide हो रहा है that is equal to divisor जो divide कर रहा है into the quotient plus remainder. हमने यहाँ पे obviously remainder को include नहीं किया because remainder 0. तो अब ये जो division है और उसके वजह से ये representation हमारे पास आया, उसका हेल्प लेकर के हम इंटीग्रेशन में कंटिन्यू करेंगे. सो नाउ दिस वुड बिकम इंटीग्रल. अब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx. x माइनस 1 gets cancelled out. So now we have इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 dx, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया हम लोग के लिए. इंटीग्रल x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल dx, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. So now we have integral 1 minus x into root x dx. इसको भी हम मल्टीप्लाई आउट करेंगे अंदर में. इंटीग्रल 1 into root x dx माइनस इंटीग्रल x into root x root x. Now we know that root x can be expressed as x to the power half. So x to the power half dx यहाँ पे हो जाएगा x into x to the power half dx. This is integral x to the power half dx minus integral. Now this is x to the power 1 into x to the power half. That is x to the power 1 plus half. वो हो जाएगा x to the power 3 by 2 dx. अब हम दोनों में ये रूल अप्लाई करेंगे. x to the power half के लिए होगा x to the power half plus 1 by half plus 1 plus x to the power 3 by 2 के लिए x to the power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 प्लस फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? x टू द पावर 3 by 2 by 3 by 2, 3 by 2 पर पलट जाएगा तो 2 by 3 x टू द पावर 3 by 2 प्लस 3 by 2 प्लस 1 यहाँ 5 by 2 ऊपर भी 5 by 2, ये 5 by 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट के 2 by 5 x टू द पावर 5 by 2 प्लस c. ये होगा हमारा रिजल्ट. So next we have integral root x into 3x square plus 2x plus 3 dx. Again ये भी उसी तरीके से होगा. We will multiply out and separate. So integral root x into 3x square, 3 बाहर आ जाएगा. Root x into x square dx plus 2x into root x dx, 2 बाहर आ जाएगा. x into root x dx plus 3 into root x dx, उसके लिए भी इंटीग्रल सेपरेट हो जाएगा and 3 बाहर आ जाएगा. so 3 इंटीग्रल root x dx. so यहाँ पे अब हमको मिलेगा 3 इंटीग्रल x to the power half into x square dx plus 2 integral x into x to the power half dx plus 3 integral x to the power half dx. This is nothing but 3 to the 3 integral x to the power half plus 2 dx plus 2 integral x to the power 1 plus half dx plus 3 integral x to the power half dx. So अब आपको मिलेगा 3 integral x to the power half plus 2 is equal to 5 by 2.
So x to the power 5 by 2 dx plus 2 integral x to the power 1 plus half का मतलब है 3 by 2 dx plus 3 integral x to the power half dx. Now हम इसी रूल से इसको करेंगे. So 3 उसके बाद x to the power 5 by 2 plus 1 divided by 5 by 2 plus 1 जैसे पहले करते आए हैं plus 2 into x to the power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 plus 3 into x to the power half plus 1 divided by half plus 1 plus final constant c. Now 5 by 2 plus 1 का मतलब है 7 by 2 पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा. So 3 2 to 6. So 6 by 7 x to the power 5 by 2 plus 1 that is 7 by 2 plus 3 by 2 plus 1 का मतलब है 5 by 2 वो भी रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 2 into 2 4 by 5 x to the power 3 by 2 plus 1 that is 5 by 2 plus 3 यहाँ पे हाफ प्लस 1 हमको मिलेगा 3 by 2. So 3 ऊपर और नीचे 3 by 2 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट करके एंड 3 नीचे रह जाएगा. 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. So we get 2 into x to the power half plus 1 that is 3 by 2 plus c. So this is the final result. Now we have integral 2x minus 3 cos x plus e to the power x dx. यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देंगे. इंटीग्रल 2x dx माइनस इंटीग्रल 3 cos x dx प्लस इंटीग्रल e to the power x dx. So 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल e to the power x dx. यहां पर हमको मिलेगा x स्क्वायर बाई 2. इंटीग्रल cos x का फॉर्मूला है sin x बिकॉज डी dx ऑफ sin x is cos x. e to the integral e to the power x is e to the power x only plus final constant c. एंड यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज द फाइनल आंसर. x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e to the power x plus c. So now we have number 17 integral 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx. यहाँ पे भी हम वही करेंगे. इंटीग्रल 2x square dx अलग होगा, वहां पे 2 बाहर आ जाएगा. So 2 integral x square dx minus 3 integral sin x dx plus 5 बाहर रहेगा because it's a constant and root x dx. Now this would be equal to 2 into integral x square dx is x cube by 3. We know that because of the formula integral x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. उस फॉर्मूला को हमने कई बार यूज किया है अभी. सो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करके पहले भी हमने इंटीग्रल x square dx निकाला है. इंटीग्रल sin x dx क्या होता है? नाउ d dx of cos x is minus sin x. So d dx of minus cos x would be equal to sin x. And so integral sin x is equal to minus cos x. Plus 5. Now integral root x. Root x is x to the power half. Integral x to the power half. That would be x to the power half plus 1 by half plus 1 plus integration constant c. तो ये हो जाएगा 2/3 x cube plus 3 cos x. यहाँ पे हाफ प्लस 1 आ जाएगा 3 by 2. 3 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो प्लस 10 by 3 x to the power 3 by 2 plus c. So this is the final answer.
नेक्स्ट नंबर 18, इंटीग्रल sec x into sec x plus tan x dx, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आउट करके sec x into sec x इंटीग्रल sec squared x dx प्लस इंटीग्रल sec x into tan x, that is sec x tan x dx. Now इंटीग्रल sec squared x dx होगा tan x because d dx of tan x is sec squared x. So ये हो जाएगा tan x प्लस इंटीग्रल sec x tan x हो जाएगा sec x because d dx of sec x is sec x tan x. So tan x plus sec x plus constant capital C, which is the constant of integration. So this is the final answer. Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified of the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. Number 19, इंटीग्रल sec squared x by cosec squared x dx. यहां पे हम इसको साइन और कॉस को डिसॉल्व कर लेंगे. sec x होता है 1 by cos x, तो sec squared x होगा 1 by cos squared x divided by cosec x होता है 1 by sin x, so cosec squared x होगा 1 by sin squared x dx. This would be equal to, now sin squared x ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 1 by cos squared x into sin squared x by 1 dx. Now this is equal to sin x by cos x होता है tan x, so sin squared x by cos squared x होगा tan squared x. So integral tan squared x dx. We know that tan squared x equal to sec squared x minus 1. We use that because 1 plus tan squared x equal to sec squared x and उसका एक alternate form होता है that tan squared x equal to sec squared x minus 1. So tan squared x को हम लेंगे as sec squared x minus 1. So integral sec squared x minus 1 dx, that would be equal to integral sec squared x dx minus integral 1 dx, that is nothing but dx. Now integral sec squared x dx is tan x because d dx of tan x is sec squared x, so tan x minus integral dx is x plus capital C, which is the constant of integration. So now question number 20, integral 2 minus 3 sin x whole divided by cos square x dx. यहाँ पे भी हम पहले अलग अलग करेंगे, 2 by cos square x अलग minus 3 sin x by cos square x अलग. So we will have integral 2 by cos square x minus 3 sin x by cos square x dx. This will become integral 2 by cos square x dx. अब उसमें 2 is a constant तो वो बाहर रहेगा, so 2 integral 1 by cos square x dx minus integral this whole thing dx. अब इसमें भी 3 is a constant तो वो बाहर रहेगा, so 3 integral sin x by cos squared x dx. So this would become 2 integral sec squared x dx minus 3 इंटीग्रल, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, sin x by cos x into 1 by cos x dx. तो अब ये हो जाएगा 2. नाउ तो अब ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल sec squared x dx minus 3 इंटीग्रल sin x by cos x is tan x, 1 by cos x is sec x, so sec x tan x dx. We know that integral sec squared x dx is tan x because d dx of tan x is sec squared x. So 2 tan x minus 3 integral sec x tan x dx. Now we know that d dx of sec x is sec x tan x. So integral sec x tan x dx would be sec x plus final integration constant c. This is the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग को निकालना है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, दैट बेसिकली मींस इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। सो एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग बट इंटीग्रल, एंड इसके लिए चार ऑप्शन हमको दिया गया है, तो देखते हैं इसको इंटीग्रल करके कि कौन से चार ऑप्शंस में से राइट आंसर होता है। सो हम लोग को निकालना है इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स dx, that would be equal to integral root x dx plus integral 1 by root x dx, that will be equal to integral x to the power half dx. Now 1 by root x would be 1 by x to the power half, that means x to the power minus half, so plus x to the power minus half dx. So this would be equal to x to the power half का integral x to the power half plus 1 by half plus 1 plus x to the power minus half का integral x to the power minus half plus 1 by minus half plus 1 plus final integration constant c. Now this would become x to the power 3 by 2 by 3 by 2, वो 3 by 2 पलट करके 2 by 3 हो जाएगा, so 2 by 3 x to the power 3 by 2 plus x to the power 1 minus half मतलब half divided by 1 minus half again half, so 2x to the power half plus integration constant c. So this matches with option C, 2/3 x to the power 3 by 2 plus 2x to the power half plus c. So this is the right answer. Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. Now, last question of the exercise, question number 22. यहाँ पे दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन करने से हमको मिल रहा है 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4, एंड उस फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 वो भी दिया हुआ है एज 0। तो हम लोग को एफ एक्स निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहली ये बात है कि अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करके हम लोग को ये मिल रहा है तो फिर इसको इंटीग्रेट करके जरूर हमको वापस एफ एक्स मिलना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 4x क्यूब dx, एंड 4 इज अ कांस्टेंट तो वो बाहर रहेगा, सो 4 इंटीग्रल x क्यूब dx माइनस 3 इज अ कांस्टेंट वो बाहर रहेगा into 1 by x to the power 4 dx. So 4 into, now this would be integral x cube would be x to the power 3 plus 1 by 3 plus 1, so x to the power 4 by 4 minus 3 into, we can say that 1 by x to the power 4 is x to the power minus 4, so this is nothing but integral x to the power minus 4 dx, and that would be equal to x to the power minus 4 plus 1 by minus 4 plus 1 plus integration constant c. So this is equal to 4 cancel out, x to the power 4 minus 3 into x to the power minus 3 divided by minus 3, 3 cancel out, plus c. So we get fx as x to the power 4 minus into minus plus x to the power 4 minus into minus plus x to the power minus 3 plus c. Now इसका यूज हम करेंगे अब f of 2 equal to 0, so x के जगह पे 2 लगाएंगे, so it becomes 2 to the power 4 plus 2 to the power minus 3 plus c. Now since the value of f of 2 is 0, तो इसका मतलब f2 के जगह हम 0 डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 to the power 4 that is 16 plus 1 by 8, because 2 to the power minus 3 हो जाएगा 1 by 2 to the power 3, so 1 by 8 plus c. So this becomes, c को इधर ले लेते हैं, so minus c equal to, this would become 129 by 8, अगर हम 8 को एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करें, so इसका मतलब c is equal to minus 129 by 8. तो बेसिकली ये जो कंडीशन हमको दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सके इस केस में. So finally the function becomes x to the power 4
प्लस x टू द पावर माइनस 3 इज 1 बाई एक्स क्यूब प्लस c का वैल्यू है माइनस 129/8. So this matches with option number A. So A is the correct answer.